दूसरे डिपार्टमेंट से अधिकारी आते थे तो वो बोलते थे जी खेती जो है वो एक। कुछ बातें कहना चाहूँगी। मैं समझती हूँ कि हमारा रोल एक कोऑर्डिनेटर का रोल है, और जो आपकी लेबॉर्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो रिसर्च आप कर रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पे सर की ग्रेशियसनेस की वजह से मैं देख पाई हूँ, बहुत ही अच्छे स्टार्टअप्स, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि जिनकी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाना, लोगों तक मार्केट तक पहुंचाना, उनको एनकरेज करना और उनका इकोनॉमिक्स वर्कआउट करना, ये एक ऐसा रोल है जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल इसको पूरा कर सकता है। हम गलती से जिसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि गलती से ही हम प्राकृतिक या जैविक खेती करते थे, ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत से लोगों को ये याद होगा कि जो गेहूं हिंदुस्तान में आती थी वो गेहूं वो होती थी जो अपने जानवरों को डालते थे। वही है कि कहते हैं कि बैक टू विलेज। ये बैक टू विलेज क्यों? ये बैक टू कल्चर है, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति जो है, हमको वहाँ हमारे यह विश्वविद्यालय जो है हमको वहाँ तक पहुँचाए। ये 3 जो फैकल्टी की बात हुई, 2005 से इनमें काम चल रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये संभव नहीं हो पाया। पिछले मेले में जब यहाँ एसडी महोदय आए थे तो हमने अपनी बात रखी थी और उन्होंने जो है यहीं इसी स्टेज से ये अनाउंसमेंट किया था कि इस यूनिवर्सिटी को इन 3 फैकल्टीज़ की बहुत आवश्यकता है, और वो हमें स्वीकृत हो चुकी हैं। 139 पोजीशन भी 139 पोजीशंस भी इसके लिए सेंक्शन हो गई हैं। और 7 तारीख को जब ये मेले का उद्घाटन हुआ था तो माननीय एसडी महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के कर कमलों से उनका शिलान्यास भी हुआ था। फार्मर का जो उसका इनकम के बारे में बताया तो मुझे खुशी हुई कि पर कैपिटा इनकम जो है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ वेटरनरी साइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर के पास खेती भी होती है और पशु भी होता है, उसके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने शुरू से सोचा होगा कि एग्रीकल्चर और वेटरनरी को एक साथ रखा जाए। कितनी उसकी आमदनी आती है। आप डोडा में आप देखें वो लेवेंडर की प्रोडक्शन हो रही है, कितना पैसा उस फार्मर को आ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। कोई कहता है ना कि बुद्धिमान लोगों के साथ बैठ इस मेले च तुसें केह् जेह्ड़े स्टाल ओह् दिक्खे? स्टाल तकरीबन सारे दिखे जी। टिशू कल्चर वाला, ये जिस तरह हल्दी वाला, हल्दी तो मैं खरीद भी ली, जी 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 को ले ली बिल्कुल। ये अम्ब 2 लेने, एक अमरपाली, एक दशहरी, जी जी एक गुड्डू भी ले लिया, जी 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 बहुत ले अच्छा लिया, किसी लिटरेचर भी लिया, अपने मित्र ही दसना, जी जी कुछ और लोग भी दसता रहा, अगले मेले चवन या फिर जो चीज़ देख गए फिर मिस पायल, ये जेके एरोमेटिक्स एंड हाउस प्राइवेट लिमिटेड से हैं। पायल, प्लीज़ आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं।
मैंने MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट स्क्वाश जम्मू से ही पढ़ाई की है। उसके बाद जो ये स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया है, इसके लिए सपोर्ट हमें एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर स्क्वाश जम्मू से मिली है अंडर RK UAE रफ्तार। मेरा नाम मानसी शर्मा है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की है और मैंने अपनी जो स्टार्टअप जर्नी है वो अगस्त 2020 में स्टार्ट की थी और कंपनी मेरी रजिस्टर है 12 दिसंबर 2020 में। और जो मुझे फंडिंग सपोर्ट मिली है वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से मिली है, ABM डिपार्टमेंट से मिली है। उद्गम स्कीम के अंदर 5 लाख की फंडिंग मिली है प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए, जो कि हमने मनोलिक ब्लॉक जम्मू स्क्वाश इंक्यूबेटर में मैं ये पेपर माशी का काम स्टार्ट किया मैंने स्टार्टअप में। तो मैं ये वेस्ट मटेरियल से बनाती हूँ, जो वुड वेस्ट होता है या पेपर में वेस्ट होता है, मॉडर्न एक्टिविटीज वगैरह होती है, इससे बनाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे बताया गया कि हम ये कर सकते हैं, मतलब स्टार्टअप्स कर सकते हैं, इंक्यूबेट के हमें ग्रांट देंगे, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे हमें यहाँ पे पता चला। स्टार्टअप तो काफ़ी पहले स्टार्ट किया था, बट मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि इसको कमर्शियली कैसे करें, लीगली कैसे किया जाए। तो जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है स्कॉस्ट के, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी और मैंने इनका अप्लाई किया था यहाँ पे उद्गम प्रोग्राम में। तो इसमें हमें 2 महीने की टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिलती है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बाद हमारी फंडिंग होती है यहाँ पे। जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उसमें हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, हर एक एक्सपेक्ट में बताया जाता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है हमारे स्टार्टअप के लिए। यही होता है कि वो अल्टीमेट यूज़र यानी कि किसान और उद्यमियों तक पहुँचे। उसके बहुत सारे माध्यम हैं, रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर भी हैं, लेकिन मेले का ये फ़ायदा है कि एक छत के ही नीचे उन्हें सारी जानकारी मिल जाती है। मैडम जी तुंदा साढ़े इस मेले च मता स्वागत है। सर की पहले ये दसो भी ये जड़ा मेला तुसीं कियां इहदे बारे च पता लग्या भी जड़ा साड़ा श्री कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय है वो एक मेला जड़ा मुनक्कद करने जा रहा है। जी थैंक यू सो मच सर। मैं बलवीर कौर सरपंच त्रेवा। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ। Hey,